अकाउंट कंसोलिडेशन वाले चैप्टर की, जिसके अंदर अपन ने सर 3 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी है और उन 3 वीडियोस में अपन ने आईसीआई के मटेरियल में जितने भी कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन थे, कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाले जितने भी क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए हैं, विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। जो भी हमारे चैनल पे नया है या फिर जिन्होंने भी वो वीडियोस देखने से रह गए हैं, पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आज अपन उसी सीरीज में अपन अपने आप को टेस्ट करने आए हैं कि अपन से नवंबर 20 में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। नवंबर 20 में जो क्वेश्चन आया है 15th ऑफ मार्क्स का, देखो कितने मार्क्स का आया, 15 मार्क्स का अपने जो क्वेश्चन आया है नवंबर 20 में, क्या वो अपन से हो पाता, क्या अपन से सॉल्व कर पाते उसको। तो आज अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे, नवंबर 20 के क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन नंबर नवंबर जो 20 का जो पेपर है, ये देख लो आप, नवंबर 20 का ही पेपर है, ये आपको आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये देखो नवंबर 20 का पेपर है, आईपीसीसी न्यू सिलेबस का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 और सब पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एच लिमिटेड है, एक्वायर करता है 64,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच इन एस लिमिटेड। इट मींस कि जो एस लिमिटेड है वो सब्सिडरी है, जो एच लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी है। ऑन 1 अक्टूबर 2019, इट मींस कि उसने मिड ईयर एक्विजिशन करा है। द बैलेंस शीट ऑफ 2 कंपनीज ऑन 31 मार्च 2020 वर एज अंडर, और ऐसे ऐसे है। एच लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो ये है, जो एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है वो ये है। अब एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल अपन को गिवन है, जनरल रिजर्व अपन को गिवन है, अपन को प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है, अपन को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, अपन को बिल्स पेबल गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है, अपन को लैंड बिल्डिंग है अपने पास प्लांट एंड मशीनरी है अपने पास, इन्वेंट्री है अपने पास, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है। और आगे क्या लिखा हुआ है, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। The profit and the loss of S Limited showed a balance of 1,20,000 on 1st April 2019. It means कि ओपनिंग बैलेंस अपन को गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का। S Limited पेड करता है डिविडेंड ऑफ 10% आउट ऑफ, क्या लिखा हुआ है सर, आउट ऑफ द सेम, उस सेम में से। इट मीन्स कि आपके पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, उसमें से उसने 10% डिविडेंड पेड किया है। कब पे किया है सर, ऑन 1 नवंबर 2019 को पेड किया है फॉर द ईयर एंडेड 2018 और 19 के लिए, एंड द डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेंट। इस क्वेश्चन के अंदर यही सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि आपको जितने भी मैंने आईसीआई के बुक के सॉल्यूशन कराए थे, वहां पे उसने रॉन्गली ट्रीटमेंट कर रखा था कि उसने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर रखा था। बट सर इस क्वेश्चन में आईसीआई ने घुमा दिया, उसने बोला कि आपको करेक्टली ट्रीटमेंट किया है। अगर सर करेक्टली ट्रीटमेंट किया है तो अपना रॉन्गली ट्रीटमेंट वाला जो एडजस्टमेंट करते थे अपन रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन निकालने में और गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन निकालने में, वो नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन सेम है। देखो प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड जो कि 6 लाख की थी ऑन 1 अप्रैल 2019 को वॉज कंसिडर की गई एज वर्थ ऑफ 5,20,000 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एच लिमिटेड। एंड एस लिमिटेड कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर। आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना है ऑफ एच लिमिटेड एंड इन इट्स सब्सिडी एस लिमिटेड का ऑन 31 मार्च 2020 को एज पर द शेड्यूल ऑफ 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट और एक आपको दोनों बैलेंस शीट है, और आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके पॉकेट वाले मार्क्स हैं, फुल पॉकेट वाले मार्क्स हैं। तो सर अपन इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। अगर अपन इसका सॉल्यूशन चालू करेंगे तो सॉल्यूशन चालू करते हैं, ये रहा सर सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था सर सबसे पहले क्या बनाना है अपन को, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडी कंपनी बनाना है। यस सर, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडी कंपनी बनाना है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था प्री, पोस्ट और टोटल के 3 कॉलम बनाने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपना इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे किसकी, सब्सिडी कंपनी की, जो कि गिवन कैपिटल होती है। तो सर गिवन कैपिटल कितनी है सब्सिडी कंपनी की, सर 8 लाख रुपए है। और 8 लाख रुपए है तो सर अपन 8 लाख यूं की यूं लिख देंगे। पोस्ट के अंदर अपन कुछ लिखेंगे नहीं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट के तीनों वीडियो में भी यही बताया था। और टोटल में भी सर गिवन बैलेंस शीट अमाउंट ही लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल वाले केस में। यहां तक की बात समझ में आती है? यस सर। फिर अपन बात करते हैं सर जनरल रिजर्व की। तो अगर अपन जनरल रिजर्व की बात करते हैं तो जनरल रिजर्व अगर अपन को क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑन 1 अप्रैल को अपन को दे रखा है कितना, 4,20,000। मतलब सर ये 1 अप्रैल का बैलेंस है 4,20,000। इट मीन सर ये अपन को ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस अपन को गिवन नहीं है। अपन को क्लोजिंग बैलेंस गिवन
नहीं है। तो सर ये जो 4,20,000 है वो ओपनिंग बैलेंस है, तो वो अपन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी जनरल रिजर्व होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, वो जितनी भी चीजें होती हैं ये 4-5, उनका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्री पीरियड का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्री पीरियड का अपन प्री वाले कॉलम में लिखते हैं, और बैलेंस शीट में जो अमाउंट होता है, और जो बैलेंस शीट में अमाउंट होता है वो अपन कहाँ लिखते हैं सर, टोटल वाले कॉलम में लिखते हैं। तो सर आप बैलेंस शीट में अमाउंट देखोगे इसका, तो कितना गिवन है सर, 4,20,000 ही गिवन है, क्योंकि सर ये बैलेंस शीट कब की गिवन है अपन को सर, 31 मार्च 2020 की गिवन है। आई बात समझ में? यस सर। तो अपन 4,20,000 अपन ने क्लोजिंग में लिख दिया, और पोस्ट में अपन इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो इट मींस कि अपन ने ना तो कोई एडिशन करा ना कोई रिडक्शन करा, तो पोस्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है सर? यस। फिर अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सर अपन को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कितना है सर, 1,20,000 अपन को ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो अपन 1,20,000 का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे प्री वाले कॉलम में, और अपन देखते हैं सर कि बैलेंस शीट में जो अपन को क्लोजिंग अमाउंट है वो है सर 3,28,000 का। इट मींस कि जो अपने पास चेंजेस होगा 3,28,000 अपन ने लिख दिया टोटल वाले कॉलम में, क्योंकि मैंने बताया था आपको लास्ट के 3 वीडियोस में, मैं वापस बताता हूं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, ये पांचों चीजों में प्री वाले कॉलम में ओपनिंग बैलेंस, टोटल वाले कॉलम में बैलेंस शीट वाला अमाउंट लिखना है, और पोस्ट वाले कॉलम में चेंजेस लिखने हैं। तो सर चेंजेस कितना हो गया सर, चेंजेस हो गया 2,08,000 का, क्योंकि क्लोजिंग अपने पास है 3,28,000 एंड ओपनिंग है 1,20,000, दैट इज कि जो चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है 2,08,000 का। ठीक है। फिर सर अपने पास जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपने पास कितने हैं सर, 20,000 रुपए के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। तो सर आपको पता है कि ये आपको कौन सा बैलेंस गिवन है सर, ये इनका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और मैंने कहा था कि अगर इनका ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो आपको सर ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस सर आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट सर ये बैलेंस शीट में तो गिवन है, तो बैलेंस शीट में गिवन है तो सर अपन इतना ही लिख देंगे कि बैलेंस शीट में भी इतना ही है। ठीक है। तो सर एक बात बताओ, आपने यहाँ पे माइनस का क्यों लिखा? तो सर एक बात बताओ सर, आपने यहाँ पे माइनस का क्यों लिखा? तो सर एक बात सुन लो आप, जितने भी लॉस होंगे, जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे, और जितने भी फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, ये तीनों आपके नेगेटिव में ही शो किए जाते हैं, ये आपके नेगेटिव में ही शो किए जाते हैं, जैसे आप इसको लिख लेना। तो सर आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास 13,20,000 आ जाएगा, जब इसको जोड़ोगे तो 2,08,000 आ जाएगा, और जब इसको जोड़ोगे तो आप 15,28,000 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। फिर मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट के फॉर्मेट की, फिर अपन डिविडेंड पेड लिखते हैं, फिर बोनस पेड लिखते हैं। तो आप देखो कि क्या डिविडेंड पेड गिवन है क्या क्वेश्चन में? यस सर, डिविडेंड पेड गिवन है। कितना परसेंट है सर? 10% है। तो सर मैंने क्या बताया था, डिविडेंड 10% किसका देंगे सर, जो अपन को गिवन शेयर कैपिटल है सब्सिडी की, उसका 10% निकाल लेंगे। तो सर 8 लाख का 10% कितना हो गया सर, 80,000 हो गया। तो सर अपन ने 80,000 यहां लिख दिया। क्या क्वेश्चन में बोनस गिवन है क्या? नो सर, क्वेश्चन में बोनस गिवन नहीं, तो अपन ने सर बोनस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर? मैंने कहा था कि डिविडेंड पेड और बोनस पेड का प्री में कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्लियर? यस सर। फिर अपन बात करते हैं, अपन ने क्या कर दिया सर, टोटल कर लिया इधर का भी और इधर का भी, इतना आ गया। यस। फिर मैंने कहा था कि सर जब भी मीडियर एक्विजिशन होगा, क्या सर इधर मीडियर एक्विजिशन है क्या? यस सर, मीडियर एक्विजिशन है, क्योंकि इसने 1 अक्टूबर 2019 को इसने एक्वायर करा है बिजनेस। इट मीन सर ईयर के बीच में करा है, तो मीडियर एक्विजिशन है, तो सर टाइम एडजस्टमेंट होगा। यस सर, टाइम एडजस्टमेंट होगा। तो टाइम एडजस्टमेंट होने पर क्या करते थे सर, जो ये टोटल आ रहा है पोस्ट कॉलम का, उसको डिवाइड करते थे सर 12 से, मल्टीप्लाई करते थे पोस्ट पीरियड से। तो पोस्ट पीरियड कौन सा बचा सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो जो आता था वो तो अपन इधर पोस्ट वाले कॉलम से माइनस करते थे, और उसी सेम अमाउंट को अपन प्री वाले कॉलम में सर क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। आई बात समझ में? यस सर। तो आप इनको जोड़ोगे तो सर कितना हो गया, 14,64,000, और इसको आप करोगे तो कितना हो गया सर, 1,44,000। आई बात समझ में? यस सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब अपन चलते हैं अपने आगे सॉल्यूशन। तो सर फिर आगे तो मैंने आपको बताया था कि फिर जो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट का जो फॉर्मेट होता था, उसमें फिर अपन क्या करते थे, टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद सर जो डिविडेंड पेड अपन ने ऊपर ऐड किया था उसको अपन माइनस करते थे। कहां से माइनस करते थे सर, एज पर सोर्स माइनस करते थे कि अपन ने कौन सा सोर्स यूज करा है। तो सर क्वेश्चन में अगर अपन पढ़ते हैं तो सोर्स कौन सा यूज करा सर, इसने देखा, इसने बोला कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था उसको मैंने यूज किया है डिविडेंड देने में। तो इट मींस कि सर जब उसने एक्वायर करा बिजनेस उस टाइम का ओपनिंग बैलेंस, इट मींस सर वो पिछले साल कमाया गया होगा, तो पिछले साल पे तो उसका कोई हक ही नहीं है। इट मीन सर वो प्री पीरियड हो गया। अगर प्री पीरियड हो गया तो प्री प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। यस सर, प्री प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। बोनस पेड इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। यस सर। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था सर, उसके बाद मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन लॉस। तो सर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर। यस सर, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में
सर 6 लाख की मशीनरी थी जो 1 अप्रैल को गिवन थी। तो मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन का, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट की 3 वीडियोस में, मैंने आपको कंटिन्यूसली रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बताया था। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ देखो वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट है। यस सर, वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, जो गिवन बुक वैल्यू है, जो आपको गिवन बुक वैल्यू है 6 लाख, उसका आपको क्या करना है, WDV निकालनी है कितने महीने तक की, जब उसने एक्वायर करा टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब सर 1 अक्टूबर 2019 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको। तो इट मीन्स कि सर जो ये 6 लाख है, 6 लाख पे आपको सर 10% की दर से, 10% की रेट मतलब सर 60,000 हो गया पूरे साल भर का। और 6 मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ का कितना हो जाता है सर, 30,000 डेप्रिसिएशन बनता है। जिसका मतलब सर उसकी जो WDV आती है वो आती है सर 5,70,000। 5,70,000 इसकी क्या आती है सर, WDV आती है। इस WDV जो आई है आपको सर उसको किससे कंपेयर करना है, न्यू वैल्यू से। जो न्यू वैल्यू आपके पास गिवन है सर 5,20,000 की। तो सर इट मीन्स कि 50,000 का आपका रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा, बल्कि आपका रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। अगर सर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो वो अपना माइनस हो जाएगा, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो सर सेविंग इन डेप्रिसिएशन होगा। तो सर सेविंग इन डेप्रिसिएशन का सर कैसे कॉन्सेप्ट करते हैं वो भी मैंने सर आपको लास्ट की 3 वीडियो में ढंग से डिटेल में समझाया था। क्या बोला था सर मैंने आपको, जो भी आपको वैल्यू गिवन है, जो न्यू वैल्यू आपके पास आई है, जो न्यू वैल्यू है आपके पास, उसका उसी रेट से बचे हुए पीरियड, इट मींस सर पोस्ट पीरियड का क्या निकाल लो, डेप्रिसिएशन निकाल लो सर। 5,20,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो इट मींस सर 26,000 का डेप्रिसिएशन है। माइनस कर दो सर, उसमें से क्या कर देंगे सर अपन, माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे सर, अपन गिवन बुक वैल्यू का उतने ही पीरियड का डेप्रिसिएशन। तो सर उतने ही पीरियड का अगर मैं गिवन बुक वैल्यू पे निकालूं 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, मतलब सर 30,000। इट मीन सर 4,000 का आपके पास सेविंग इन डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो सर 4,000 का सेविंग इन डेप्रिसिएशन आपके पोस्ट पीरियड में ऐड हो जाएगा। और फिर सर आपके आता था अप स्ट्रीम। तो सर इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सर अपना ये सॉल्यूशन भी पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन को H लिमिटेड का 80% शेयर है और S लिमिटेड का 20% शेयर सर अपन ने निकाल लिया है। सर 80% कैसे, सर आप खुद देखो ना, इसने कितने शेयर एक्वायर करे हैं, इसने 64,000 शेयर एक्वायर करे हैं। और टोटल शेयर कितने थे सर, टोटल शेयर थे 80,000। अगर 10 रुपये एक हर एक शेयर की वैल्यू है तो 80,000 शेयर है, 80,000 का 80% 64,000 होता है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। अब सर मैंने आपको क्या कहा था, अगला वर्किंग जो सेकंड वर्किंग नोट होता है वो आपका बनता है सर कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें क्या करना होता है सर, आपको फॉर्मेट याद होगा, मैंने बताया था होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस लिख लो पहले। तो सर होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, होल्डिंग कंपनी का सर रिजर्व एंड सरप्लस देखो सर, एक तो देखो 9,60,000, 2,28,800 और कोई नहीं है सर, और कोई नहीं है। तो सर इन दोनों को जोड़ लो आप, तो सर ये कितना होता है, 11,88,800 सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है पांचों चीजें मैंने जो अभी बताई, जनरल रिजर्व, सारी चीजें रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है। क्लियर? फिर इसके अंदर सर आपको क्या जोड़ना होता है, इसके अंदर जोड़ना होता है सर आपको पोस्ट शेयर ऑफ H लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी का पोस्ट शेयर भी सर अपन को जोड़ना होता है। फिर क्या माइनस करना होता है सर, अपन को माइनस करना होता है, आप अपने नोट्स में देखोगे तो डाउन स्ट्रीम, इधर कोई डाउन स्ट्रीम का ट्रांजेक्शन ही नहीं है। फिर क्या माइनस करना होता है सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्या देखो सर, क्या ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है क्या, तो सर पहले अपन को देखना पड़ेगा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है क्या। यस सर, प्री सोर्स में से डिविडेंड दिया है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या, ये सर रॉन्गली ट्रीट किया गया है क्या, नो सर इसे रॉन्गली ट्रीट नहीं किया गया है, इससे तो बल्कि करेक्टली ट्रीट किया गया है, करेक्टली ट्रीट किया गया है। तो सर अपन इसमें रॉन्गली अगर ट्रीट नहीं है तो अपन सर इसको माइनस भी नहीं करेंगे। तो अपन सर ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है 80,000, उसमें अपन होल्डिंग कंपनी का शेयर निकाल के माइनस नहीं करेंगे सर, माइनस नहीं करेंगे। ये देखो सर मैंने माइनस करके काट भी रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए क्यों माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इस ट्यूशन में लिख दिया है कि करेक्टली अकाउंटेंट कर दिया है, इसलिए सर अपन माइनस नहीं करेंगे। और सर अगर ये नहीं लिखता कि करेक्टली अकाउंटेंट नहीं किया गया है तो सर फिर अपन क्या करते, शेयर निकालते 80% 80,000 का, देन माइनस करते। क्लियर सर? यस, आपको समझ में आया?
ठीक है, तो आपके पास सर क्या आ गया, कैलकुलेशन आ गई रिजर्व एंड सरप्लस की। फिर उसके बाद सर अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है सर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, सर प्री शेयर जोड़ देंगे एस लिमिटेड का और पोस्ट शेयर जोड़ देंगे सर एस लिमिटेड का। तो सर दोनों को जोड़ देंगे और उसके अंदर दोनों को जोड़ दिया, और उसके अंदर सर अगर अपन को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है सब्सिडरी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है तो वो भी पूरी की पूरी जोड़ देंगे। बट सर गिवन नहीं है तो अपन नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो सर अपना जो वर्किंग नोट नंबर 4 है, वर्किंग नोट नंबर 4 का मतलब होता है सर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं सर, जो भी अपन ने इन्वेस्टमेंट करा है होल्डिंग कंपनी के द्वारा उसको लिखते हैं। तो सर देखते हैं होल्डिंग कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट करा है। होल्डिंग कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट करा है सर, होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है 12,27,200 का। तो सर अपन उसको लिख देंगे सबसे पहले। उसमें से क्या माइनस करते थे सर अपन, प्री शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो प्री शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी माइनस करेंगे सर कितना है, 10,67,200 इतना ही है। तो सर अपन इसको भी क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। और फिर सर क्या माइनस करते थे सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली ट्रीट किया गया है। बट सर इधर रॉन्गली ट्रीट ही नहीं किया गया तो अपन होल्डिंग कंपनी का शेयर निकाल के उसको माइनस भी नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 1,60,000 की क्या आ जाएगी सर, गुडविल आ जाएगी। 1,60,000 की सर क्या आ जाएगी, आपके पास गुडविल आ जाएगी। यहां तक की बात समझ में आई। सर ये चारों वर्किंग नोट कंप्लीट होते हैं, अपन क्या बनाते हैं सर, कंसोलिडेट बैलेंस शीट। तो सर अपन कंसोलिडेट बैलेंस शीट पे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो अपन अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो सर बैलेंस शीट में देखें मैंने क्या बताया था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं समय कि शेयर कैपिटल लेंगे तो सिर्फ होल्डिंग की लेंगे। तो होल्डिंग की शेयर कैपिटल कितनी है सर, 20 लाख। तो सिर्फ शेयर कैपिटल लिखेंगे सर ओनली 20 लाख। तो सर देखो ये अपन ने 20 लाख की शेयर कैपिटल लिखी, क्लियर। फिर मैंने क्या बताया था सर, रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन कहां से देखेंगे सर, अपने वर्किंग नोट नंबर 2 से। तो सर उसमें कितनी कैलकुलेशन आई थी सर, उसमें आई थी 13,07,200 की। फिर सर मैंने क्या बताया था, रिजर्व सरप्लस लिखने के बाद सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखेंगे। तो सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपन वर्किंग नोट नंबर 3 से देखते हैं, जिसकी कैलकुलेशन 2,96,400 आई थी, क्लियर। फिर सर अपनी करंट लायबिलिटी देखते हैं। करंट लायबिलिटी कितनी है सर, 3,52,000, 1,66,400 एंड 80,000। इन सबको जोड़ते हैं और अगर कोई भी म्यूचुअल डेब्ट होता है तो उसको माइनस करते हैं। तो सर आप अगर इन सबको जोड़ोगे तो सर बिल्स पेबल 52,000 के आएंगे, ट्रेड पेबल 2,46,400 के आएंगे एंड अदर करंट लायबिलिटी सर आपके पास 3 लाख की आएगी, 3 लाख की। तो सर ऐसे आपके पास लायबिलिटी का जो टोटल आएगा वो आएगा सर 42,02,000, क्लियर सर, यस। अब बात करते हैं अपन असेट साइड की। तो सर असेट साइड में सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। उसमें मैंने आपको क्या बताया था सर, लैंड एंड बिल्डिंग में तो आप यूं की यूं जोड़ के दिखा दोगे। सर कितना है लैंड एंड बिल्डिंग, 14,80,000, 14,80,000। आप उसकी अपनी नोटबुक में सर इसको लिख लेना एक बार, 14,80,000। फिर मैंने सर प्लांट एंड मशीनरी में बताया था कि सर क्या करोगे, इसके अंदर रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, इस कारण से अपन इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। 9,60,000 प्लस 5,40,000 इनको जोड़ लो सर, कितना आता है 15 लाख। कितना आता है सर, 15 लाख आता है। 15 लाख में सर अपने पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था सर, रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था 15,000 का, 50,000 का रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था सर। सेविंग एंड डेप्रिसिएशन सर 4,000 हुआ था, यस सर। तो अपन जोड़ते हैं तो अपने पास आता है सर 15,46,000। तो सर 15,46,000 प्लस 14,80,000 लैंड एंड बिल्डिंग का अपन अगर जोड़ देंगे तो सर आपके पास कितना आएगा। तो सर अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास सर देखो कितना आता है। तो सर आपके पास आएगा, तो देखो सर ये जो कैलकुलेशन है वो मैंने सर आपको यहां पे भी करके बता रखी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। लैंड एंड बिल्डिंग 7,20,000, 7,60,000 जोड़ देना। प्लांट मशीनरी 9,60,000, 5,40,000 माइनस करोगे 50,000 का रिवैल्यूएशन लॉस, और आप सेविंग इन डेप्रिसिएशन 4,000 जोड़ दोगे तो सर आपके पास आएगा 29,34,000। यहां तक की बात समझ में आई, यस सर आ गई। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद सर आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद सर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। नहीं लिखते सर, नहीं लिखते। अगर जो होल्डिंग कंपनी के द्वारा जो सब्सिडी कंपनी में जो इन्वेस्ट किया जाता है अपन उसको नहीं लिखते हैं। फिर सर अपन क्या लिखेंगे सर, करंट एसेट लिखेंगे, यस सर। इन्वेंट्री, करंट एसेट में मैंने क्या बताया था सर, आप इन सबको आपस में जोड़ लेना। अगर कोई म्यूचुअल डेब्ट है तो उसको माइनस कर देना, अदरवाइज यूं की यूं लिख देना। देखते हैं सर क्या यूं ही लिख रखा है क्या। इंटेंजिबल एसेट लिखा सर अपन ने सबसे पहले। तो
इससे पहले सर अपन ने इंटेंजिबल असेट्स भी लिखेंगे, क्योंकि अपने वर्किंग नोट नंबर 4 में गुडविल आई थी। गुडविल इंटेंजिबल असेट होती है 1,60,000 की। ये लिखना मत भूल जाना सर, ये लिखना मत भूल जाना। इन्वेंट्री जोड़ दिया सर आपस में, ट्रेड रिसीवेबल को भी जोड़ देंगे और कैश को भी सर आपस में जोड़ के अपन बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्या आपको सर नवंबर 20 का सॉल्यूशन समझ में आया? अगर सर आया तो जरूर इस वीडियो को सर लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना सर इस चैनल को, क्योंकि सर आपको इस चैनल पे अब सारे एएस भी जल्द से जल्द आपको दिखेंगे और कंसोलिडेट बैलेंस शीट का टॉपिक यहीं पे सर आपका पूरा एंड होता है। अपन ने आईसीआई की बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए, नवंबर 20 में आया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन वो भी अपन ने कर लिया है। अब अपन बात करेंगे सर कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट की, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज की एंड कंटिन्यूअस माइनर लॉस इन केस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये 2-3 टॉपिक बचे हैं, देन सर अपना कंसोलिडेशन वाला टॉपिक भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो सर हमारे से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं सर अपन नेक्स्ट वीडियो में।